और खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश। जी धर्म, नीट परीक्षा को लेकर महासंग्राम जो है वो चल रहा है। इस बीच शिक्षा मंत्रालय ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी है। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल वरुणा, ये सारा मामला 4 जून से शुरू हुआ था जब एनटीए ने नीट का जो एग्जाम है उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया था। उसके बाद से लगातार घटनाक्रम आगे बढ़ता जा रहा है। रोज नए नए डेवलपमेंट्स इस केस को लेकर हो रहे हैं। ताजा अपडेट की अगर बात करें तो कुछ बड़े अपडेट्स हैं। पहला तो यही है कि आज होने जो यूजी जो पीजी का नीट पीजी का जो एग्जाम था वो रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर जो कमेटी है वो भी बनाई गई है। एग्जाम की अगर बात करें, आज 300 करीब 300 शहरों के 1000 सेंटर्स पर एग्जाम होना था और फिलहाल तकनीकी कारणों के चलते इसे रद्द कर दिया गया है। नई जो तारीख है उसकी जल्द ही इस एग्जाम के लिए घोषित की जाएगी। वहीं एक कमेटी बनाई गई है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से 7 लोगों की, जिसमें इसरो के एक्स जो चेयरपर्सन है डॉक्टर के राधाकृष्णन, उनको चीफ बनाया गया है। उनके अंदर 7 लोगों की एक कमेटी है जो अगले 2 महीनों के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट में यह बताएगी कि एनटीए में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। क्योंकि पिछले 10 से 12 दिनों की अगर बात करें तो एनटीए ने 4 एग्जाम कंडक्ट करने थे और चारों के चारों को या रद्द कर दिया गया है या पोस्टपोन कर दिया गया है। इसमें एक एग्जाम तो 12 जून का था, जब जो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना था 12 जून को, वो 12 जून को हुआ भी, लेकिन 12 जून की शाम को जैसे एग्जाम खत्म हुआ उसके तुरंत बाद एनटीए की तरफ से उस एग्जाम को रद्द कर दिया गया गड़बड़ियों की आशंका के चलते। उसके बाद 18 जून को एक एग्जाम होना था, जो नेट का एग्जाम हुआ है उसको भी बाद में 2 दिन बाद उसको भी जब सवाल उठे तो उसे भी रद्द कर दिया गया। फिर 25 से 27 जून के बीच में सीएसआईआर का एक एग्जाम होना था, उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया है और आज जो पीजी का नीट पीजी का एग्जाम होना था उसको भी रद्द कर दिया गया है। तो पिछले 12 दिनों में 4 एग्जाम एनटीए को रद्द करने पड़े हैं और ये अपने आप एक बड़ा सवाल है कि एनटीए की कार्यप्रणाली, खासकर तब जब एनटीए को एक बहुत ही पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षाओं के आयोजन के लिए कंडक्ट करवाने के लिए जाना जाता है। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, पहले उनकी तरफ से हालांकि कहा गया था कि किसी तरह की गड़बड़ियां नहीं हुई है, लेकिन बाद में उन्होंने भी ये जाहिर किया कि एनटीए में गड़बड़ियां भी हुई हैं, पेपर लीक भी हुआ है और उसको लेकर सरकार भी सतर्क है। इसीलिए अब जो डायरेक्टर जनरल हैं एनटीए के सुबोध कुमार, उनको हटा दिया गया है रातों रात। जैसे ही 7 सदस्यों की कमेटी बनी उसके तुरंत बाद पहला एक्शन यही हुआ है कि जो डीजी है उनको हटा दिया गया है और प्रदीप कुमार को नया डीजी बनाया गया है इस पूरे मामले को लेकर। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि एनटीए की तरफ से जितनी भी एग्जाम करवाए जा रहे हैं, एक के बाद एक एग्जाम हो रहे हैं और एक के बाद एक उनके रद्द होने की खबरें आ रही हैं। 4 जून को जिस जल्दबाजी में एनटीए ने नीट यूजी का एग्जाम कंडक्ट करवाया था, उसके बाद से लगातार जैसे ही वो रिजल्ट आया और रिजल्ट में बच्चों की मार्कशीट सामने आई, उस मार्कशीट में ऐसी ऐसी गड़बड़ियां नजर आई जिसके बाद एनटीए पर चौतरफा सवाल उठ रहे थे लगातार। ऐसे में अब सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गई है सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। और सीबीआई बिल्कुल धर्म, पेपर होने से पहले इस तरह की धांधली होना बढ़ा रही है। वरुणा, यहाँ पर इंटर स्टेट रैकेट की भी बात सामने आ रही है, क्योंकि 19 गिरफ्तारियां इस मामले में अब तक हो चुकी हैं और इन 19 गिरफ्तारियों में 13 लोग जो हैं वो पटना से गिरफ्तार किए गए हैं, बिहार की राजधानी है। वहीं 6 लोग झारखंड से भी, खासकर देवघर की अगर मैं बात करूं, देवघर से एक अरेस्ट हुआ है, मुंगेर से भी एक अरेस्ट हुआ है। तो 19 लोग ये अरेस्ट हुए हैं और इसके बाद भी जो गिरफ्तारियों की संख्या है, जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार सीबीआई और पटना पुलिस और झारखंड पुलिस इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है। और इससे पहले भी, क्योंकि गुजरात के सूरत का भी नाम आया था, वहां भी एक जो एग्जाम सेंटर है वहां पर सस्पिशियस एक्टिविटीज देखी गई थी इस एग्जामिनेशन के दौरान। तो लगातार इस पर सवाल भी उठ रहे हैं, मीडिया में भी ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। और 8 जुलाई को जितनी भी याचिकाएं नीट एनटीए को लेकर या नीट एग्जाम को लेकर कोर्ट में दायर हुई हैं, हालांकि पहले अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में, 7 राज्यों के हाई कोर्ट्स में इसको लेकर अलग अलग याचिकाएं दायर हुई थी, लेकिन अब इन सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने वाला है। इस बीच जो नीट की काउंसलिंग है उसको रोकने की भी मांग की जा रही थी, लेकिन उस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इनकार कर दिया है, 2 बार इनकार कर दिया है। और साथ ही साथ जो ग्रेस मार्क्स जिन 1,500 से ज्यादा बच्चों को मिले थे, 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स मिले थे नीट यूजी में, उनके ग्रेस मार्क्स को रद्द करके उनका जो री एग्जामिनेशन है उसका भी फैसला लिया गया था और आज वो री एग्जामिनेशन होना है। यानी कि नीट यूजी के ग्रेस मार्क्स वाले 1563 बच्चों का जो री एग्जामिनेशन है वो आज होना है, लेकिन नीट पीजी का जो एग्जाम आज होना था उसको रद्द कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा स्टेप, बड़ा फैसला मंत्रालय की तरफ से और एनटीए की तरफ से लिया गया है।
बिल्कुल धर्म, जो इस तरह के एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे हम प्रदेश की ही बात करें, प्रदेश में भी जो इस तरह की धांधलियां सामने आती रहती है, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को पहले सतर्क होने की जरूरत है? बाद में तो बहुत सारी जांच की जाती है, लेकिन सरकार को पहले सतर्क होने की कितनी जरूरत है? बिल्कुल वरुणा, आज के दौर में एग्जाम्स को लेकर जिस तरह की गड़बड़ियों के मामले सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ नीट या नेट या फिर एनटीए की बात हम नहीं कर रहे हैं। अलग अलग भर्तियां जब होती हैं, सरकारी भर्तियों में भी इस तरह के सवाल उठते हैं। अभी बिहार पुलिस भर्ती, यूपी पुलिस भर्ती, इसमें भी इस तरह के मामले सामने आए थे। बिहार बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एक एग्जाम बीते दिनों उस पर भी सवाल उठे थे, और उसका जो सरगना था वही आरोपी इस नीट एग्जाम के पेपर लीक में भी उसका नाम सामने आ रहा है। तो रैकेट बहुत बड़ा है और इसको लेकर सवाल भी बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल तो सरकार पर ही खड़ा होता है, एनटीए जैसी एजेंसी पर खड़ा होता है, जिसके कंधों पर एक निष्पक्ष और एक ट्रांसपेरेंट एग्जाम को कंडक्ट करवाने का जिम्मा होता है। क्योंकि बच्चा जब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है, तो वो पूरी मेहनत से, कई महीनों की मेहनत, कई सालों की मेहनत इसमें लगती है। और उसके बाद जब एग्जामिनेशन सेंटर से बच्चा बाहर आता है, उसे पता चलता है कि एग्जाम रद्द कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि कुछ शरारती तत्व, कुछ ऐसे लोग बीच में पेपर लीक के मामलों को लेकर इस तरह की एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार पाए जाते हैं। उसका खामियाजा उन सभी बच्चों को भुगतना पड़ता है जो पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशंस करते हैं। और फिर बिल्कुल धर्म, एक लंबी मेहनत बच्चा करता है इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए। तो फिर जांच का जो है वो आश्वासन देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ये कह चुके हैं, शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ये कह चुके हैं कि इस तरह की किसी भी गतिविधि को, किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर एनटीए के अंदर से भी अधिकारियों को इसमें शामिल पाया गया तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक एक्शन तो आगे लिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो एग्जामिनेशंस हुए हैं, अभी तक जिन बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है, उनके पास क्या ऑप्शन रहता है? 1563 वो बच्चे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स देकर आपने नीट क्वालिफाई करवा दिया। अब उन ग्रेस मार्क्स को हटाकर आप उन्हें ऑप्शन दे रहे हैं कि आप दोबारा एग्जाम दें या फिर बिना ग्रेस मार्क्स वाली मार्कशीट को लेकर यूनिवर्सिटी में चले जाएं, कॉलेजों में चले जाएं। 720 में से 720 नंबर लेकर भी अगर बच्चा दिल्ली एम्स में एडमिशन नहीं ले पा रहा है, तो इससे आगे वो क्या मेहनत करेगा? 720 में से 721 नंबर तो कोई ला नहीं पाएगा। तो बिल्कुल धर्म, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर पर।